हेलो दोस्तों, ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए है जो साइंस साइड से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ 12th पास किया हो और उत्तर प्रदेश में बीएससी नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हो गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज से। तो उनके लिए अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से एंट्रेंस फॉर्म आ गया है। जिनको भी नर्सिंग में अपना करियर बनाना है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो देख लीजिए कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। अभी देख लीजिए, ये अटल बिहारी वाजपेयी की साइट पे ये नोटिस जारी की गई है। पढ़ लेते हैं इस नोटिस को। कैंडिडेट्स या अप्लीकेंट जिनको भी फॉर्म भरना है बीएससी नर्सिंग, अभी जिसको भी उत्तर प्रदेश में करना है, प्राइवेट कॉलेज से भी अगर करना है, कोई जैसे सोच रहा है कि डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा, तो डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलेगा। बिना आपको एंट्रेंस दिए आपका एडमिशन नहीं होगा, किसी भी प्राइवेट कॉलेज में नहीं होगा। तो एंट्रेंस तो आपको देना ही पड़ेगा। देखिए लिखा है अप्लाई फॉर सेट 2022 सेशन 22-23 फॉर एडमिशन, यानी इस सेशन के लिए नर्सिंग में एडमिशन के लिए इस सेशन में अटल बिहारी वाजपेयी ने जारी किया है नोटिस कि पहले क्या होता था कि अटल बिहारी वाजपेयी अलग कराती थी, केजीएमयू अलग कराती थी, लेकिन अभी अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा है कि जिन्होंने केजीएमयू फिल किया है फॉर्म, केजीएमयू के लिए फॉर्म डेट आई थी 15 मई से, तो जिन्होंने भी फिल किया है फॉर्म उसमें सेंटर चॉइस दोबारा ओपन करके एडिट में जा कर के सेंटर चॉइस आएगा, उसको फिल कर देना है। या जिन्होंने नहीं फिल किया है अटल बिहारी वाजपेयी के लिए फिल करना है, तो उनके लिए ये केजीएमयू वाली साइट पे से ही जा कर के फिल किया जा सकता है या अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की साइट से फिल किया जा सकता है। यानी दोनों का पेपर कंबाइन होगा, यानी केजीएमयू वाला ही पेपर होगा, एक ही पेपर होगा, जो उनके रूल रेगुलेशन उनके फीस के अकॉर्डिंग वो पेपर होगा और उसी से आपको केजीएमयू मिलेगा। उसी से आपको गवर्नमेंट के 4-5 कॉलेज 6 कॉलेज जो हैं वो मिल सकते हैं, और जो 166 यानी 166 कॉलेज जो हैं, कितने हैं 166 कॉलेज जो यूपी में हैं जहाँ से आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, वो सारे कॉलेज इसी एंट्रेंस टेस्ट से मिलेंगे। तो आइए देख लेते हैं कि कैसे आपको जाना है, कैसे देखना है, कैसे फॉर्म फिल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्रोम पे जाएंगे आप। ये वेबसाइट ऊपर लिखी है लेकिन हम आपको फिर से सर्च करके दिखा देंगे, है ना। ये क्रोम पे गए, गूगल पे दिख रहा है सबको, और गूगल पे डालेंगे https:// फिर अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी यूपी हो गया .edu.in। इस पे जाएंगे, सर्च करेंगे, सर्च करिएगा। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी का पूरा पेज ओपन होके आ गया। अभी नीचे आइए, देखिए यही चीज़ जो अभी बता रहे थे यही आ गया लिख के। ये देखिए ये लिख के आ गया टोटल। अब ये रेड कलर में जो देखिए लिखा है एप्लीकेशन फॉर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस 2022-23, यानी जिसको भी फॉर्म फिल करना है वो अप्लाई करे। तो आप यहाँ से क्लिक करके पूरा नोटिफिकेशन देख लीजिए कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक किया, देखिए लिख के आ गया कि रजिस्टर नाउ, यानी जिनको भी एप्लीकेशन डेट 19/5, ये केजीएमयू वाली डेट है। ये अटल बिहारी वाजपेयी की तो अभी आई है 2 दिन पहले, लेकिन ये एप्लीकेशन अवेलेबल कब से था, 19/5 से था केजीएमयू वाला। तो अभी अटल बिहारी ने डिसाइड कर लिया है इस यूनिवर्सिटी ने कि हम टेस्ट जो लेंगे वो कंबाइन केजीएमयू के साथ ले लेंगे, यानी केजीएमयू का टेस्ट दीजिए। अगर आप टॉप रैंकर हैं तो केजीएमयू या गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे, या अगर आपकी रैंक कम है, आप से पास होते हैं, तो आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेंगे। तो रजिस्टर नाउ पे जाएंगे। उससे पहले देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें चाहिए आपके पास। ईमेल आईडी चाहिए होगा, डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th सर्टिफिकेट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, एकेडमिक रिकॉर्ड मतलब हाई स्कूल, इंटर, है ना, और सर्टिफिकेट सारे, कास्ट सर्टिफिकेट, और जिनका EWS है EWS सर्टिफिकेट, और जिनका हैंडीकैप है वो फिजिकली हैंडीकैप का सर्टिफिकेट, या जो फ्रीडम फाइटर हैं उनका वो अपना सर्टिफिकेट। ये सारी चीज़ें आपके पास होना चाहिए, फ़ोटो होनी चाहिए। फॉर्म कोशिश करिएगा कि फॉर्म साइबर कैफ़े से फिल करवाएं, क्योंकि थोड़ा सा फॉर्म लेंदी है,
तो साइबर कैफ़े से भरवाएं तो अच्छा है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना होगा, आप सबसे पहले तो जितने भी ये 2 डाउनलोडेड चीज़ें हैं, ये ब्राउज़र है, ब्राउज़र मतलब जो भी सारे रूल रेगुलेशन हैं, इसके रूल रेगुलेशन के लिए मैंने KGMU वाला एक वीडियो बनाया था, तो सेम वही है, तो वो भी देख सकते हैं। फिर से मैं बना देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे डाउनलोड फाइल करेंगे, ये दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे देख लेते हैं क्या है। पहले नंबर पे है, मैंने डाउनलोड कर रखा है, जो पहले नंबर पे था सैंपल के लिए, देख लेते हैं क्या है। ये है, इसमें क्या है, बैचलर ऑफ साइंस BSc नर्सिंग कॉलेज 4 ईयर एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022। ये एक पेज निकलेगा जब आप फॉर्म फिल कराने जाएंगे। एक पेज पूरा प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। इसमें क्या लिखा है, प्लीज़ साइन यूजिंग ब्लैक ब्लू पेन इन दिस बॉक्स। ठीक है, तो क्या लिखना है इसमें, देखिए, प्लीज़ राइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन द बॉक्स। इस बॉक्स में अपनी राइटिंग में ये नीचे वाली लाइन लिखनी है। एक लाइन बनाया है तो 2-3 लाइन में आ जाएगा, लिख लीजिएगा। बाहर नहीं जाना चाहिए बॉक्स के। फिर लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन चाहिए, लेफ्ट हैंड का थंब लगेगा यहाँ पे, बॉक्स के बाहर नहीं जाना चाहिए। मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, अब मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन में नंबर 1 नंबर 2 यानी 2 मार्क्स डालने हैं। आपको ये ना डाले कि मेरा हाथ टूटा है, ये कट का निशान है, क्योंकि कट मेडिकली अनफिट हो जाएंगे फिर पहले से आप। तो आप इस पे लिख सकते हैं, जैसे पहले नंबर पे लिख दिया, जैसे किसी के तिल है, दाएं गाल पे तिल है, तो लिख दिया कि मोल है ना, मोल ऑन राइट चीक है ना, राइट चीक यानी दाएं गाल पे आपके तिल है, या नेक पे तिल है ना, या रिस्ट पे तिल है, या किसी के हैंड पे तिल है, तो वो लिख सकते हैं नंबर 1 नंबर 2 पे। आराम से आइडेंटिफिकेशन मार्क्स लिख सकते हैं, जो आपको जो सामने से दिखे, जो दिखे, दिखाना ना पड़े, ऐसे दिख जाए, वो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होता है। ठीक है, तो ये पेज पर भर करके पूरा, फिर इसको स्कैन करके अपलोड करना होगा जब आप फॉर्म फिल करेंगे। तो साइबर कैफ़े से इसीलिए मैं कह रहा हूँ भराना ज़्यादा बेहतर होगा आपका। फिर दूसरा था फॉर्म के बारे में। तो फॉर्म के बारे में देख लेते हैं। फॉर्म पे जैसे ओपन करेंगे वो ब्राउज़र वाले पे, तो आपका KGMU वाला फॉर्म पूरा ओपन होके आ रहा है। देखिए, फॉर्म यही फिल करना है। ये 19 मई डेट थी उसकी, 15 जुलाई लास्ट डेट है। सबसे बड़ी चीज़ कि आपकी लास्ट डेट क्या है, 15 जुलाई है। तो जिनको भी फॉर्म भरना है तो आप प्रिपरेशन पूरी कर लीजिए, क्योंकि इसमें कास्ट सर्टिफिकेट जल्दी का मांगा, अभी वो भी देख लेते हैं नोटिस। तो आप सारे डॉक्यूमेंट तैयार करके, और लास्ट डेट का बिल्कुल भी वेट ना करें। लास्ट डेट में साइट पे बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, इसलिए फॉर्म फिल नहीं हो पाएंगे। और इसमें एक ऑप्शन है कि आप ईमेल आईडी डालेंगे, फिर ईमेल आईडी पे वेरिफिकेशन लिंक आएगा, आप वेरीफाई करेंगे, फिर जा कर के आपका फॉर्म ओपन होगा। तो कभी कभी क्या होता है कि किसी के ईमेल पे वेरिफिकेशन 1-2 दिन लग जाता है जाने में, नहीं जा पाता है, कोई भी रीज़न हो, तो इसलिए लास्ट डेट का वेट ना करें। पता चला आप 15 को ही करने गए और आपका वेरिफिकेशन लिंक ही नहीं आ रहा है, तो कोशिश करिएगा कि 3-4 दिन पहले ज़रूर फॉर्म भर दें। लास्ट डेट का बिल्कुल भी वेट ना करें। और दूसरी सबसे बड़ी बात, एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू बी नोटिफाइड सून। एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट वैसे उसकी KGMU की कब थी, 24 जुलाई थी ना, 24 जुलाई थी। इसमें इन्होंने कर दिया कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू बी सून, यानी अभी नहीं बताया। हो सकता है थोड़ा आगे बढ़ा दें, लेकिन हमको जैसा उम्मीद है, क्योंकि KGMU ने पहले अपना दे दिया था डिसाइड करके कि 24 को है। हो सकता है कि अब बच्चे इसमें ज़्यादा हो जाएंगे, सेंटर ज़्यादा बनाना पड़ेगा, तो थोड़ा समय लगे, थोड़ा बढ़ सकता है, या ऑन टाइम भी हो सकता है। तो आप ऑन टाइम ही सोच के चलिएगा और अपना प्रिपरेशन पूरा स्टार्ट करिएगा, है ना, क्योंकि पेपर बहुत टफ नहीं आता है, लेकिन बहुत इजी भी नहीं आता है। और कोशिश करिए कि KGMU या जो 5-6 गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में आपको लगभग फ्री में पढ़ाई हो जाएगी, 4-5 लाख रुपए का कोर्स। और अगर आप प्राइवेट में लेते हैं तो 5 लाख रुपये, 4.5 लाख रुपये, 4 से 5 लाख और ज़्यादा भी बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं लेते हैं, तो इतना पैसा लगेगा। तो अगर पैसा बचाना है तो खूब अच्छे से पढ़िए, 8 घंटे 10 घंटे डेली, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, और ये आपका जीके थोड़ा ही बहुत ही पूछता है, तो ये पढ़िए। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। नो एग्ज़ाम, मान लीजिए आप एग्ज़ाम की 24 जुलाई को पहले दिया था, तो 24 जुलाई मान के चलिए, आप उसी हिसाब से तैयारी करिएगा, है ना। बढ़ जाए तो वो वेल एंड गुड आपके लिए। फिर देख लेते हैं, ये हो गया पहला पेज। दूसरे पेज में देखिए कि 4 साल का कोर्स है, ठीक है। ये KGMU की 110 सीटें हैं वो दिया है। बाकी टोटल कॉलेज इसमें कितने होंगे, देखिए टोटल कॉलेज इसमें होंगे 166। कितने, 166 कॉलेज हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी से अफिलेटेड है, जिसमें से 6 गवर्नमेंट
एक तो KGMU आप खुद इसी एग्ज़ाम के थ्रू लेगा तो जो टॉप रैंकर है KGMU भी मिल सकता है इसी एग्ज़ाम से, एक ही एग्ज़ाम से। दो और भी बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं, 6 गवर्नमेंट कॉलेज हैं जैसा मैंने लिस्ट देखी है। पहला कॉलेज है LLRM मेरठ का, जो LLRM कॉलेज है मेरठ का गवर्नमेंट कॉलेज है, तो उसमें भी नाम आ सकता है अगर आपकी रैंक अच्छी हुई। उसमें कितनी सीटें हैं? 100 सीटें हैं। कौन सा कॉलेज है? कॉलेज ऑफ नर्सिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल मेडिकल कॉलेज LLRM है ना, मेरठ में 100 सीटें हैं। फिर दूसरा कॉलेज है कॉलेज ऑफ नर्सिंग GSBM कानपुर, गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज ऐसे करके है ना, तो ये कानपुर का, इसमें कितनी सीटें हैं? 40 सीटें। फिर तीसरा कॉलेज आपका कॉलेज ऑफ नर्सिंग SN मेडिकल कॉलेज आगरा, बहुत ही फेमस कॉलेज है SN मेडिकल कॉलेज। SN मेडिकल कॉलेज आगरा में है, 40 सीटें हैं। फिर है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में है गोमती नगर में, इसमें कितनी RML राम मनोहर लोहिया में कितनी सीटें हैं? 36 सीटें, 36 सीटें हैं, है ना। बहुत अच्छा कॉलेज है, लखनऊ में है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। फिर है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस गौतम बुद्ध नगर, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये कहाँ पे? गौतम बुद्ध नगर में। कितनी सीटें हैं? 60 सीटें हैं, तो ये भी अच्छी सीटें हैं। फिर है नेक्स्ट कॉलेज है महारानी लक्ष्मीबाई राजकीय पैरामेडिकल ट्रेनिंग कॉलेज झांसी, कितनी सीटें हैं? 40 सीटें हैं। तो यानी कुल मिला करके कितनी सीटें हो गई? देखिए 100 सीटें हो गई पहले LLRM में मेरठ में, फिर GSBM में 40 सीटें हो गई, 40 सीटें हो गई SN मेडिकल कॉलेज में, फिर RML में 36 सीटें हो गई, 200 मान लीजिए 216 हो गई। फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल गौतम बुद्ध 60 सीटें, तो 277 हो गई। फिर महारानी लक्ष्मीबाई राजकीय 40 सीटें ये, तो मान लीजिए करीब 300 सीटें ये हो गई और 100 सीटें KGMU की, यानी 400। यानी अगर आपकी रैंक 400 तक आती है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस हैं। तो 400 बहुत सीटें हो गई, तो आप बहुत अच्छे से तैयारी करिएगा। सिलेबस के बारे में देख लेते हैं क्या है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। ये इसमें सिर्फ दिया है KGMU की सीटें, बाकी जो 6 मेडिकल कॉलेज हैं इसमें मिला के 300 और 110, 410 सीटें करीब हो गई ये, जिसमें आपका गवर्नमेंट फ्री में लगभग हो जाता है। फीस पड़ती है थोड़ी बहुत, तो वो उसमें स्कॉलर में आपकी रिटर्न हो जाती है, लगभग फ्री में हो जाता है अगर। और बाकी कितने कॉलेज हैं? 166 प्राइवेट कॉलेज जो एडेड हैं अटल बिहारी वाजपेयी से, उसमें आपको प्राइवेट मिल जाएगा। प्राइवेट मतलब अगर आपके रैंक से पास आउट हुए हैं या 400 से ज़्यादा है, 1000 रैंक आई, अब उसमें भी अगर 400 से ज़्यादा अगर 1000 के अंदर आ गई तो आपके मनपसंद कॉलेज मिल जाएगा, जो बहुत अच्छा। प्राइवेट में भी कई कैटेगरी होती हैं, मनपसंद मिल जाएगा। अगर आपकी रैंक 2000 3000 आती है तो थोड़ा कम मनपसंद, अगर आपकी रैंक 8000 9000 में आती है तो आपको कॉलेज वही जो मिलेंगे जो बचा हुआ कॉलेज है, जो कोई नहीं सिलेक्ट किया है। तो प्राइवेट में भी कैटेगरी, प्राइवेट कॉलेज एक जैसे तो है नहीं, सबको पता है ना। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या चाहिए फॉर्म भरने के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहली चीज़ 17 साल पूरा होना चाहिए। कब? 31 दिसंबर 2022 को 17 साल पूरा होना चाहिए। क्लियर? 31 दिसंबर 2022 को 17 साल पूरा होना चाहिए और 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो फिजिकली हैंडीकैप हैं वो 40 साल तक भी कर सकते हैं, लेकिन कोई 35 साल तक आदि सबके लिए, और सबके लिए 35 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। ये हो गया एज का क्राइटेरिया। दूसरा, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए कि 12th पास होना चाहिए, पहली बात। सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कंपल्सन, ये 3 सब्जेक्ट कंपलसरी होनी ही चाहिए, और इंग्लिश होना चाहिए। 4 कंपलसरी सब्जेक्ट होने चाहिए आपके इंटर में। और मिनिमम आपके कितने मार्क्स होने चाहिए? इंटर में 45% मार्क्स होने चाहिए। कितने मार्क्स? 45% मार्क्स। SC ST और OBC के लिए 5% का रिलैक्सेशन है, उनके अगर 40% भी मार्क्स हैं तो भी भर सकते हैं फॉर्म, है ना। जनरल के लिए 45% इंटर में, और SC ST और OBC के लिए 40% मार्क्स कंपलसरी, तभी वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। समझ गए? तीसरा पेज देख लेते हैं क्या है। हाँ, रिजर्वेशन पॉलिसी क्या होगी? रिजर्वेशन पॉलिसी जो यूपी गवर्नमेंट की है, क्योंकि यूपी की यूनिवर्सिटी है, अटल बिहारी वाजपेयी यूपी की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के सारे रूल रेगुलेशन अप्लाई होंगे। क्लियर? तो रिजर्वेशन पॉलिसी, रिजर्वेशन भी मिलेगा। जो OBC हैं, OBC को अपना रिजर्वेशन मिलेगा, SC ST को अपना रिजर्वेशन मिलेगा। जो फिजिकली हैंडीकैप हैं, फिजिकली हैंडीकैप में अपना सर्टिफिकेट जरूर लगाएं, 5% उनको अपना रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है, तो वो मिलेगा। फिर देखिए ये सबसे ज़रूरी चीज़, ये इस पे तो सबका ध्यान होना चाहिए। देख लीजिए कि कास्ट सर्टिफिकेट इशूड ओनली बाय द कम्पिटेंट अथॉरिटी, तहसीलदार साहब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट आर एक्सेप्टेबल। यानी जो तहसीलदार के द्वारा
का सर्टिफिकेट बनता है वही इसमें एक्सेप्टेबल होगा। और दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़, ओबीसी सर्टिफिकेट विल बी वैलिड ओनली 6 मंथ, यानी 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। यानी जो लास्ट डेट दी गई, लास्ट डेट क्या है इसकी 15 जुलाई, तो 15 जुलाई तक 6 महीने से ज़्यादा का सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। यानी जुलाई हो गया, जुलाई मतलब 7th मंथ, यानी आप कोशिश करिएगा कि अप्रैल, इसमें कहीं लिखा था कि अप्रैल के बाद का होना चाहिए, 1 अप्रैल 2022 के बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए। कब का होना चाहिए? 1 अप्रैल 2022 के बाद का आपको ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण है, तभी ओबीसी का आपको आरक्षण मिलेगा। याद रखिएगा, 1 अप्रैल 2022 के बाद का नहीं है, बनवा लीजिए। जनसेवा केंद्र से बन जाता है, 5 दिन लगता है, ईजिली बन जाएगा। आज ही बनवा लीजिए, लेट मत करिएगा, ठीक है। फिर फॉर्म कहाँ से भरना है? फॉर्म अटल बिहारी वाजपेयी और केजीएमयू दोनों से फॉर्म फिल कर सकते हैं, जहाँ से मर्जी आपकी वहाँ से फॉर्म फिल करिए, ठीक है। और तीसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है एग्जामिनेशन फ़ीस। जो एग्जामिनेशन फ़ीस है वो एग्जामिनेशन फ़ीस इज़ 3,000 फॉर अनरिजर्व्ड एंड ओबीसी कैंडिडेट एप्लीकेशन एंड, यानी 3,000 फीस किसके लिए है? जनरल और ओबीसी के लिए कितनी फ़ीस है? 3,000। और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए कितनी है? 2,000। 3,000 ओबीसी और जनरल के लिए है, 2,000 एससी और एसटी के लिए। क्लियर? ये फीस, पहले फीस ही सबमिट होगा, फिर आप फॉर्म भर पाएंगे। अभी मैं बता दूंगा, ठीक है। फीस सब ऑनलाइन होगी, कुछ भी ऑफलाइन नहीं होगा। 15 जुलाई से पहले हर चीज़ कंप्लीट होनी चाहिए फॉर्म की आपकी, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट पेज में देखिए, ये बताया कि कैसे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये केजीएमयू ने अपना वो ब्राउचर डाला है, तो इसमें बताया कि इस वेबसाइट से जा करके पहला स्टेप ये है ना, क्लिक करेंगे, फिर दूसरा ये है, तीसरा ये है, फिर अगला स्टेप कैसे आप पूरा फॉर्म सबमिट करेंगे, ये इसमें स्टेप बाय स्टेप बताया। जैसे आप ओपन करेंगे क्लियर आपको पता चलता जाएगा। अभी मैं करके दिखा दूंगा। फिर जो एडमिट कार्ड है वो एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल ऑनलाइन, कैन डाउनलोड फ्रॉम द वेबसाइट बाय इंडिविजुअल लॉगिन। यानी आपके जो पास जो ईमेल आईडी और जो पासवर्ड बनाएंगे, आप इस पर अपना पासवर्ड बनाएंगे, जो ईमेल आईडी डालेंगे उसी आईडी पासवर्ड से सब काम होंगे आपके, वो भूलना नहीं है और अपनी ही बनाना है। जितनी भी नोटिफिकेशन, जितनी भी जानकारी आएंगी वो उसी ईमेल आईडी पे ही आएंगी। तो जब भी आप फॉर्म फिल कराने जाएं साइबर कैफे पे, तो अपनी ईमेल आईडी दें। ऐसा ना हो कि वेरिफिकेशन नहीं आया आपके ऊपर तो वो अपनी डाल दें कि लाओ हम फिल कर दें अपनी डाल करके, कभी नहीं। अपनी ईमेल आईडी डालिएगा, याद से अपना मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल आईडी, ओके। देन अगला क्या है? एग्जामिनेशन क्या होगा? डेट टू बी नोटिफाई सून, यानी डेट जल्दी बता दी जाएगी। वैसे उसमें था 24 जुलाई था केजीएमयू वाले में, पहले वाले ब्राउचर में जो केजीएमयू से डाउनलोड किया जा सकता था, इसमें थोड़ा सा बढ़ सकता है, इसीलिए नोटिफाई सून कर दिया, कंफर्म नहीं किया है। तो डेट बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी, केजीएमयू डेट बिल्कुल फिक्स रखता है, याद रखिए, बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी। 24 जुलाई है, आप 24 जुलाई मान के चलिए, बढ़ा तो 10-5 दिन बढ़ेगा। फिर टाइमिंग क्या होगी? 3 घंटे की, 11 से 2 बजे तक आपका पेपर होगा। 3 घंटे की टाइमिंग होगी, 1 घंटा पहले पहुंचना है। लखनऊ में ही पेपर होंगे, लिखा है एज मेंशन ऑन द एडमिट कार्ड लखनऊ सिटी, लखनऊ में पेपर होंगे आपके, ठीक है। फिर अगला रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट केजीएमयू की साइट पे भी आ जाएगा और इस पे भी आ जाएगा, क्योंकि दोनों कंबाइन करा रहे हैं तो दोनों लोग अपना एक ही साइट पे रिजल्ट आ जाएगा। फिर एडमिशन प्रोसेस क्या होगा? काउंसलिंग क्या होगी? काउंसलिंग जब आप पहले पेपर दे दीजिए, पेपर देने के बाद आपका अच्छी रैंक आ जाए, फिर काउंसलिंग बना दूंगा। ईजिली आप काउंसिल करा सकते हैं, कैसे काउंसलिंग कराना है, कैसे कॉलेज सेलेक्ट करना है, ये पूरा एक वीडियो बना दूंगा मैं, ठीक है। तो पहले मेन फोकस आपका फॉर्म फिल करना है, सही बिना गलती के, रिजेक्ट ना हो फॉर्म, बिल्कुल ऐसा फॉर्म फिल करना है आपको। और लग के तैयारी करनी है, डेली 10 घंटे 8 घंटे पढ़ना है कि 1 महीने में कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। सोचिए 1 महीने की पढ़ाई से 5 लाख रुपए बच सकते हैं। इतना बताओ, इतना 1 महीने में इतना कहाँ पैसा कमाया जा सकता? नहीं ना। 1 महीने की पढ़ाई से आपका 5 लाख रुपए बच सकता है। प्राइवेट से करेंगे 5 लाख रुपए लगेगा बीएससी नर्सिंग का, वही अगर आपने कस के पढ़ाई कर ली 10 घंटे डेली 1 महीने तक, अच्छा एग्जाम हो गया, 400 के अंदर रैंक आ गई, सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, फ्री में आपका बीएससी नर्सिंग हो जाएगा। क्लियर? अगला देख लेते हैं, अगला क्या है? कुछ नोटिस है? कुछ नहीं है, बस सिंपल चीज़ है कि कोरोना गाइडलाइंस के फॉलो करना है आपको। एग्ज़ाम के दौरान पहले आना है 1 घंटे, सबको पता है, पहले आया जाना चाहिए। फिर हाँ, जो पेपर होगा वो देख लीजिए,
यहाँ पे देख लीजिए एग्जामिनेशन, कैंडिडेट विल बी अलाउड टू एंटर, ठीक है, 1 घंटे पहले, 3 घंटे पेपर होगा, 180 मिनट का पेपर होगा, क्लियर। फिर अगला क्या, कैंडिडेट आर एडवाइज नॉट टू ब्रिंग दीज इन एग्जामिनेशन हॉल एज देयर नो प्रोविजन फॉर सेफ कीपिंग। ज़्यादा सामान मत लेके आइए, सामान रखने की जगह नहीं होगी, या जब कोई पेपर देने आए तो साथ में किसी को लेके आए। एग्जामिनेशन विल बी ऑन MCQ बेस, MCQ बेसिस यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेसिस होगा, यानी एक क्वेश्चन होगा, 4 आंसर होंगे उसके, एक सही करना होगा आपको, 3 गलत होंगे, जो सही होगा उस पर टिक करना है। फिर इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, सबसे ज़रूरी बात ये देख लीजिए, कोई ऐसा ना हो कि किसी को पता ना हो। पेपर कैसा होगा, इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, तो इंग्लिश समझने की आपकी अच्छी वो होनी चाहिए पावर, नहीं तो पता चला आप क्वेश्चन ही पढ़ते जा रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है आपको। पर्याप्त है आपके पास समय, बिल्कुल पर्याप्त, 180 मिनट बहुत होते हैं, बस आपको समझना है और सही आंसर करना है। फिर अगला पॉइंट लिखा है, 8 पॉइंट लिखा है, द MCQ विल हैव 1 करेक्ट ऑप्शन, 4 होंगे, एक सही होगा, उसको आपको गोला करना होगा। फिर देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं, ये सबसे अच्छी बात है। नेगेटिव मार्किंग अगर नहीं है, मतलब आपको अगर जैसे मान लीजिए 200 क्वेश्चन है, 150 आपको आते, 50 नहीं आते, तब भी तुक्का मार दीजिए 50, हो सकता है 50 में से 10 सही हो जाए, आपका लक है ना। जो मेहनत करता है लक उसके साथ रहता है। अगर आपने मेहनत की है, 10 घंटे डेली पढ़ाई की है, तो वो जो 50 क्वेश्चन आपको 10 क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो लक उसमें आपका साथ देगा, श्योर। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका लक आपको साथ देगा। फिर अगला जो पेपर होगा, कैंडिडेट सेल, हाँ ये देखिए, द क्वेश्चन बुकलेट एंड रिस्पॉन्स सीट, यानी OMR सीट मिलेगी आपको, सीट पे गोला भरना है, तो गोला भरने की प्रैक्टिस पहले कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग गोला नहीं भर पाते हैं, गोला भरते हैं कहीं आधा बाहर निकल जाता है, या पूरा गोला नहीं भरते, या कहीं जैसे मान लीजिए एक का B क्वेश्चन आंसर है और उसमें B के बजाय C पे गोला भर दिया, तो ये सब ज़रूर ध्यान रखिएगा, इस पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी को, ठीक है। फिर कौन सा पेन यूज करना है, यूज बॉल पेन ओनली प्रोवाइडेड बाय एस, पेन वो देंगे, पेन लेके भी जाइएगा, एक लेके चले जाइएगा, है ना, लेकिन वो पेन एक देंगे, उसी पेन से गोला भरना है। फिर OMR सीट मिलेगी, OMR सीट सबको पता है, गोला भरने वाली, उसी पे एग्ज़ाम होगा, क्लियर। और सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या है, इसमें नहीं दिया है क्या सिलेबस, हाँ ये देखिए सिलेबस दिया है, देखिए मोड ऑफ एग्जामिनेशन लिखा है MCQ बेस, देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 200 होगा, OMR सीट से होगा, है ना, ऑप्टिकल मार्क रीडर सीट, OMR सीट होती है, जो एक सीट होती है उस पर गोला भरने वाला, सबको पता होगा। फिर 1 नंबर के क्वेश्चन होंगे, मतलब हर एक क्वेश्चन का कितने मार्क्स मिलेंगे आपको, 1 मार्क मिलेंगे, यानी 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स। पिछली बार जो पेपर हुआ था इसका KGMU का, यही अभी KGMU अटल बिहारी करा रही, पहले KGMU अलग होता था, तो KGMU हुआ था, तो इसमें जो टॉप किए थे वो अनुपम पांडे थे, शायद अनुपम पांडे थे, उनके मार्क्स आए थे 178, यानी 178 पे टॉप किए थे। तो आप कोशिश करिएगा कि इतने मार्क्स लाने हैं ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, है ना। अगर अच्छा कॉलेज चाहिए तो आपको रैंक लानी पड़ेगी, रैंक अंदर 300 के अंदर आपकी रैंक आएगी तो अच्छा कॉलेज आपको मिल जाएगा। फिर देख लीजिए सिलेबस, देख एग्जामिनेशन मोड इंग्लिश में मैंने पहले बता दिया, सबको समझ में आ गया, इंग्लिश में पेपर आएगा, कोई घबराना नहीं। सिलेबस क्या होगा, नर्सिंग एप्टीट्यूड से 20%, यानी 40 क्वेश्चन होंगे नर्सिंग एप्टीट्यूड के, कितने 40 क्वेश्चन, नर्सिंग एप्टीट्यूड के कितने 40 क्वेश्चन, 40 नर्सिंग एप्टीट्यूड मतलब सिंपल सी चीज़ें आएंगी नर्सिंग एप्टीट्यूड में, कि नर्सिंग से रिलेटेड थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, सिंपल चीज़ें जैसे स्टेथोस्कोप का काम क्या होता है, स्फेग्नोमैनोमीटर का काम क्या होता है, टेम्परेचर का काम क्या होता है, टेबलेट कैप्सूल सिरप के बारे में कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे सिली से जो तुमको पता ही होंगे, श्योर है। जनरल जीके जिसको बोलते हैं, नर्सिंग का जीके, ठीक है। अगला फिजिक्स से 40 क्वेश्चन, फिजिक्स टफ पूछती है, KGMU फिजिक्स टफ पूछती है, तो फिजिक्स अच्छे से तैयार करिएगा, ठीक है। आप देख लीजिए जो NCERT बुक है, NCERT का ही क्वेश्चन आता है, NCERT की जो बुक है लास्ट में जो MCQ दिया होता है पेपर के एंड में, उसी MCQ से उठा के आता है क्वेश्चन KGMU में, श्योर है। तो उस सारी MCQ को सॉल्व कर डालिए, ऐसा ना हो कि सिर्फ याद करिए, याद नहीं, उसके जो 4 ऑप्शन है वो 4 ऑप्शन पता होने चाहिए कि 1 है तो क्यों है, 4 नहीं है तो क्यों नहीं है, हो सकता है उसमें ऐसा आंसर आ जाए कि कौन नहीं है। तो क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़िएगा और क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, क्लियर। फिर केमिस्ट्री में कितने मार्क्स, 40 मार्क्स, केमिस्ट्री के भी 40 मार्क्स। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक ज़्यादा पूछता है ना, कोशिश करिएगा ऑर्गेनिक ज़्यादा पढ़िएगा, ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा पूछता है, इनऑर्गेनिक फिजिकल बहुत कम पूछता है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादा पूछती है, जिसमें ऑर्गेनिक सबसे ज़्यादा। देन बायोलॉजी में कितने मार्क्स, 40 मार्क्स। बायोलॉजी में भी कुछ सिलेक्टेड टॉपिक है, वैसे बायोलॉजी पूरी पढ़िएगा, KGMU बायोलॉजी कभी कभी रिपीट इधर से उधर कर देता है, कभी कभी 20 से बहुत ज़्यादा पूछ लेगा, कभी इस साइड से ज़्यादा पूछ लेगा, तो पूरी बायोलॉजी पढ़िएगा। तो 40 40 40 चलिए 160 हो गए, 160। फिर 20 नंबर की इंग्लिश आएगी, इंग्लिश में ग्रामर आएगा, सिंपल सीधा इंटर का इजी होगा। फिर 20 नंबर का GK आएगा,
ठीक है। तो जीके, अब इस जीके में कभी कभी क्या डाल देते हैं, रीजनिंग डाल देते हैं। रीजनिंग में नंबर सिस्टम, ब्लड रिलेशन, या ऐसे हैं कैलेंडर, तो ऐसे सिंपल चीज़ें, लीप ईयर किसे बोलते हैं, ऐसे मतलब सिंपल सिली क्वेश्चन रीजनिंग के आ जाएंगे। तो ये हो गया आपका 200 नंबर का। अब 200 नंबर पूरा अटेंड करना है, क्लियर। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो छोड़ना एक भी नहीं है, क्लियर, ठीक है। तो ये हो गया एग्ज़ाम से रिलेटेड। बस आप एग्ज़ाम दीजिए। ये कॉलेज मैंने गवर्नमेंट कॉलेज के नाम भी बता दिए हैं आपको, और आपको 400 के अंदर, 300 के अंदर कोशिश करिएगा रैंक लाना है, श्योर है लाना है। जो पिछली बार टॉप किए थे वो 178 पाए थे, और आपको 300 के अंदर रैंक लाना है ताकि आपका एडमिशन अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में मिल सके, ठीक है। और जिनको प्राइवेट भी करना है उनको भी फॉर्म भरना कंपलसरी है। तो 1 महीने का समय है, जब कंपलसरी है फॉर्म, फीस भी उतनी बराबर लग रही है, तो 1 महीने क्यों ना कस के तैयारी कर लें 10 से 12 घंटे, कि अगर नाम आ गया तो आपका 4 से 5 लाख रुपए बच जाएगा, ठीक है। तो सब लोग अच्छे से तैयारी करिए। बाकी कोई कन्फ्यूजन हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर डालें। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि क्वेश्चन का आंसर दे सकूं। और जो लोग वीडियो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रख लें कि समय समय पे जो भी चीज़ें नई आती रहेंगी, नर्सिंग से रिलेटेड जितना भी आता रहेगा उसके बारे में मैं वीडियो बनाता रहूँगा। जितनी भी जानकारी आएंगे ऑथेंटिक जानकारी दूंगा, कोई भी गलत जानकारी नहीं मिलेगी आपको। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर ज़रूरतमंद तक पहुंचे जिसको बीएससी नर्सिंग करना है लेकिन नहीं पता कि कैसे करना है, कहां से एग्ज़ाम देना है, तो वीडियो उस तक ज़रूर भेजें, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।